दोस्तों आज हम गए हैं घूमने राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है, वहाँ के हम आमेर फोर्ट में घूमने गए हैं। और ये बहुत ही अच्छा फोर्ट है और ये मतलब इंडिया में ही फेमस नहीं है, ये इंडिया से बाहर मतलब विश्व भर में से एक विशाल फोर्ट में से एक फोर्ट है। और ये एक बहुत अद्भुत फोर्ट है। मतलब यहाँ सबसे ख़ास बात है कि ये फोर्ट पूरा बना हुआ है, तोड़ा नहीं गया अभी तक का। और उस टाइम जैसे फोर्ट बनते थे टूटे रहते थे, अधिकतर फोर्ट टूटे हैं, लेकिन ये फोर्ट बहुत ही बड़ा फोर्ट है। वो सामने देख रहे हो पहाड़ी तक का है। और ऊपर अभी तो हम गेट के अंदर गए ही हैं, अभी हम मतलब पूरा फोर्ट ऊपर है। ऊपर आप देखेंगे कि राजा का महल जहाँ इसकी रानियाँ रहती थी, खेती किस प्रकार की जाती थी और जो इनके कारखाने हैं किस प्रकार के गोले बारूद होते हैं, और ये सब चीज़ हम देखेंगे। और ये आमेर में है, ये इसे आमेर फोर्ट कहा जाता है या अम्बे फोर्ट भी कहते थे इसे मतलब। और कहा जाता है कि ये माँ दुर्गा के नाम पर ही इस फोर्ट का नाम अम्बे फोर्ट पड़ा और अम्बे फोर्ट के बाद इसे आमेर फोर्ट कहने लगे लोग, मतलब कि माँ अम्बे के नाम से ही जाना जाता है ये फोर्ट। जो आप ये सामने नहर देख रहे हैं, ये कहीं से आ नहीं रहा है ये पानी, ये बल्कि यहाँ मतलब राजा ने मैनुअली बनवाया था और यहाँ पे पानी आ रहा है। और फिर यहाँ एक सिंचाई के लिए ऊपर जो दिख रहा है ये पूरे खेती बनाई गई थी। यहाँ स्पेशल प्रकार के बीज मंगवाए थे बाहर से, तो उन खेती के लिए यहाँ पे उनको उगाने के लिए यहाँ पे सिंचाई के लिए खेती की जाती थी यहाँ पे। हरदा ये किला 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह के द्वारा बनना स्टार्ट हुआ था। और ये जय सिंह जो दूसरे राजा थे उनके टाइम में ये किला बन के तैयार होके ख़त्म हुआ था। और इसको बनने में पूरा 100 साल लगे थे। पर इसको बनने में एक आर्किटेक्चर का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसको हम ऊपर जब जाएंगे ना ऊपर किले में, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ पे एक विशेष आर्किटेक्चर तैयार किया गया, किस तरीके से बनाया गया। अभी बने रहे हैं हमारे साथ। चल दे भाई चल दे। यह जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर की स्थित आमेर पर है और यह अरावली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है। यह अपनी वास्तुकला एंड संरचना तमक के लिए फेमस है। जैसे यहाँ इंडिया से बाहर के भी लोग घूमने आते हैं, ये देख लो, सही है। मैं तो उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में ये सब चीज़ें होती नहीं है, हाथी और ऐसे फोर्ट वगैरह। ये इंडिया का सबसे बड़े फ़ोटो में से एक फ़ोर्ट ये भी है, जयपुर का तो है ये एक सबसे बड़े फ़ोटो में से एक। आप कितने आ रहे हैं? और ये एक बहुत विशाल फोर्ट है जो राजस्थान के ये विशाल फोर्ट में से एक फोर्ट है। 16वीं शताब्दी में बनाया गया था राजा मान सिंह के द्वारा। बहुत अच्छा फोर्ट है। कहाँ गए? ये पूरा जयपुर गांव, जयपुर अजमेर दिख रहा है यहाँ से। हम तो पहली बार आ रहे हैं भाई, हमें ज़्यादा कुछ पता है नहीं। तुम देखो और मौज करो। घन में है इसके, यहाँ फ़ोटो खिंचाने की भरमार पड़ी है। हमारे पास आईफोन और कैमरा नहीं है, DSLR नहीं है, हम एक वीडियो बना रहे हैं बस। लेकिन अच्छा है काफ़ी। क्या डिज़ाइनिंग रहा होगा ना उस टाइम, क्या आर्किटेक्चर रहा होगा, मज़ा आ गया। देखो ये सारा वो मंदिर, देखो जो मंदिर दिख रहा है ना वो उसी टाइम का है। और जो वाला मंदिर है, हाँ वो वाला मंदिर है जो, वो भी उसी टाइम का ही है सारा कुछ। यहाँ पे कह रहे हैं मीटिंग होती थी, दरबार लगता था। आज क्या है क्या नहीं है, रोज़ अपडेट
जो भी होता था वो यहीं पे होता था। वो देखो वहाँ से रानियाँ देखने के लिए ऊपर रानियाँ वहाँ बैठती थी सारी, वहीं से ही देखती थी, क्योंकि उनको तो ऐसे आम जनता के सामने आने का होता नहीं था परमिशन मुगलों के टाइम पे। यहीं पे लगता था सारा। क्या इतना आर्किटेक्चर है यहाँ पे अच्छा कि बाहर इसका टेम्परेचर इतना हाई है, लेकिन अंदर इसका टेम्परेचर बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल ठंडा हो रहा है और बाहर इतना टेम्परेचर इसका ज़्यादा है। मतलब एकदम यार क्या आर्किटेक्चर, मतलब इतना सोच समझ के बनाया गया है। यहाँ पे सारी रानियाँ बैठती थी ऊपर, ये क्योंकि उनको परमिशन नहीं थी ना तो मतलब लोग बुरी नज़र से देखते। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए राजा नहीं चाहता था कि कोई और भी देखे, पर्दा था बिल्कुल। अभी हम वो नीचे थे वहाँ पे, देखो क्या था देख। अभी वहाँ पे थे हम, वो नीचे वहाँ पे थे ना, वो नीचे वहाँ पे थे हम। भाई फिर वहाँ से ये खेती यहाँ पे होती थी कि ऊपर खेती करने के लिए उसने मंगाया था कुछ, वो नहीं होते चाय की पत्ती हो। हाँ स्पेशल बनवाई थी, मतलब वैसे जुगाड़ बनाए। हाँ तो उनको वो उम्मीद मिलती रहे, पर हुए नहीं। क्या दिमाग लगाया था ना, मज़ा आ गया यार। शूटिंग में तो यही हुआ। जोधा बने देखी तूने? ये है नहाने का, स्नान का। यहाँ पे है चिमनी जिसमें पानी गर्म होता था। नहीं फोटो खींच ले, ऐसे लिख दियो उस पर। फोटो हो गई है। यहाँ से रोशनी आती थी और जब नहा लिया राजा, मतलब राजा है उसकी कोई भी लोग, फिर यहाँ पे मतलब धूप सेकने के लिए था। ये रोशनी आती थी यहाँ से भी, यहाँ इधर धूप सेकने के लिए यहाँ पे। ये था राजा का टॉयलेट, यहाँ पे वो हगड़ता था आराम से। स्कूल के बच्चे भी आए हैं घूमने के लिए, घूमने आए हैं बच्चे। स्कूल से भी टूर होते हैं, सही जगह है ना। हिस्ट्री में नॉलेज मिल जाएगी, हम किताबों में ही पढ़ते रह गए और इनको प्रैक्टिकली नॉलेज हो रही है तो विजुलाइज हो जाएगा, फिर भूलेंगे नहीं कभी। हमने रटा ठहरा तब जाके पास हुए। यह है, यहाँ पे भी एक दरबार लगता था। ये जो आम लोगों का दरबार था, जैसे जनता वगैरह का, वो सब तो नीचे लगता था दरबार, लेकिन यहाँ पे मंत्री और जो भी बड़े बड़े उसमें थे पद पे उस टाइम, राजा मंत्री और सूबेदार, इन सब का यहीं होता था। जो मीटिंग होती थी वो यहीं पे होती थी सबकी। पर्जा जो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा कांच का बनाया गया है, इसलिए इसे शीश महल भी कहा जाता है और इसे मिरर प्लेस भी कहा जाता है। तो इसके पीछे कहानी यह बताई जाती है कि ये रानी को खुले आसमान के नीचे सोना बहुत पसंद था, तो सुरक्षा के कारण तो खुले आसमान के नीचे सो नहीं सकती थी, तो राजा ने उनके लिए शीश महल बनाया। तो इससे क्या होता था, एक दिया भी जलता था तो उसकी प्रकाश की रोशनी पूरा हॉल में मिरर प्लेस में फैल जाती थी, इसलिए ये रानी को भी बहुत पसंद आया, तो इसलिए ये बनवाया गया था। है मानसिंह महल, इस साइड को दिखा रहा है, इस साइड को। ठीक है, देखते हैं आगे। मानसिंह महल शायद इसके पीछे की साइड हो। ठीक है, यह सीढ़ियाँ, आड़े तिरछे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। उसका भी एक रीज़न है आड़े तिरछे सीढ़ियाँ बनाने का, वो आगे बताऊँगा मैं आपको। ये पूरा जो ये लोकेशन है ना, यहाँ पर ये महल का एक समर के लिए था, समर लोकेशन के लिए। यहाँ पे थोड़ा ठंडक सी बनी रहती थी। यहाँ पे है भी पूरा संगमरमर टाइप्स बढ़िया करके, तो यहाँ पे पूरा समर के लिए था। पूरा जो जगह है यहाँ पे पूरा समर के लिए था। यहाँ पे शायद शिफ्ट हो जाते होंगे समर में, यहाँ आ जाते होंगे, ऐसा होगा कुछ।
जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि आड़े तिरछे सीढ़ियाँ बनाने का एक रीज़न होता है। उसका मेन रीज़न यहाँ होता है, देखो यहाँ की सीढ़ियाँ बिल्कुल एकदम ऐसी सीढ़ियाँ बनाएगी कि एक बार में एक ही बंदा ऊपर जा सकता है। ठीक है, जब मान के चल लो कि सिपाही मतलब कोई अटैक करता है यहाँ पे, तो एक ही सिपाही आ सकता है ऊपर को। कोई ज़्यादा सिपाही आ नहीं सकते, तो एक ही सिपाही जो ऊपर रहेगा वो मार सकता है आराम से इनको, नीचे रहे सिपाही को। ये देखो किससे चढ़ाई है, एकदम बहुत चढ़ाई है, कोई इजीली अंदर नहीं आ सकता करके युद्ध के टाइम पे। हाँ, कोई भी सैनिक यहाँ पे आके ना बहुत दूर तक का देख सकता है आराम से। महल पर नजर रख सकता है ये पूरा महल को देख सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ से कोई हम पे नज़र डाल रहा है। ये रानियों का कमरा है, देखो यहाँ रानियों का सामान रहता था, कपड़ झोलड़ कपड़े वगैरह रहते थे। लेकिन यहाँ इतना ठंडा मौसम, मतलब बढ़िया है एकदम। टेम्परेचर बिल्कुल इतना सही है कि 15-20 के आसपास टेम्परेचर होगा इसका भी, इसके अंदर। और यहीं पे बाहर 30 से प्लस टेम्परेचर इसका। और यहाँ पे ना तुलसी का पेड़ लगाया जाता था। ये तुलसी की पूजा उस टाइम पे भी होती थी, जो दिखा रहे हैं हम। यहाँ पे तुलसी की पूजा होती थी और यहाँ पे लिखा भी गया है उसके बारे में, तुलसी और ललोली। ठीक है, यहाँ पे बच्चे भी आए हैं। ये अलग अलग 4 रानियाँ थी, 1 2 3 और एक जिस साइड को मैं हूँ, 4 अलग अलग रानियों का था ये। और रानियों को वैसे तो मिलने नहीं दिया जाता था, मिलेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे बस। तो वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। यहाँ पे जब आप लोग एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ से खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे मैं खिचड़ी प्रसाद में मिल रही है करके। हर रोज़ नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभार आपकी किस्मत अच्छी हो तो मिलेगा, लेकिन मिलता है तो खिचड़ी का प्रसाद एक यूनिक प्रसाद है। अब यहाँ से हम कहाँ जाने वाले हैं? जयगढ़ जाएंगे। अब यहाँ से हम बने रहिए, हमारे बस जाएंगे अभी। और यहाँ से एक प्रसाद खाने के बाद बने रहे हमारे वीडियो के साथ। लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। हमारी चल रही है पार्टी। ये हम 3 जने आज दोस्त। और अब यहाँ से हम जयगढ़ जा रहे हैं ना, सूरज जयगढ़ जाएंगे अभी। बियर तो हम पीते नहीं, तो बस लिम्का पी रहे हैं अभी। ऊपर से जुकाम वगैरह लगा है, तभी तो उसको रखा गया है।